In this video, I am going to talk about the two major methods of scaling in Meta Ads जो कि मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ एंड आई वुड लव टू शेयर विद यू। इसके अंदर एक हमारे पास मेथड नंबर 1 आ जाएगा और एक हमारे पास मेथड नंबर 2 आ जाएगा। अब मैंने इन दो को इस वजह से डिवाइड किया क्योंकि ये दोनों मेथड्स दो डिफरेंट तरह के लोगों के लिए हैं। सबसे पहले अगर मैं मेथड नंबर 1 की बात करूँ तो ये उन लोगों के लिए जो कि इमोशनली अपने एड अकाउंट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि डेली बेसिस अपने एड अकाउंट को चेक करते हैं, जो कि करना भी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आज उनको अपने एड अकाउंट के अंदर कोई खास रिजल्ट नहीं नजर आ रहे तो उनका पूरा दिन इस वजह से अच्छा नहीं गुजरेगा क्योंकि उनको कोई बहुत अच्छे रिजल्ट अपने एड अकाउंट के अंदर नहीं देखने को मिले। दूसरी तरफ जो मेथड नंबर 2 है उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज्यादा इमोशनली अपने एड अकाउंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि वो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। 2 से 3 दिन को रिजल्ट्स ना भी है तो वो इशू नहीं है, इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। मेथड नंबर 1 उन लोगों के लिए है कि जो रिस्क थोड़ा सा कम लेना चाहते हैं बट स्टिल दे वांट टू स्केल। ये दोनों मेथड्स हैं, बाय द वे आप इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं। इनको कैटेगराइज करने का मकसद ये था कि आप इसको अपने हिसाब से यूज कर लें। सो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और इन दोनों मेथड्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका मेन डैशबोर्ड एड्स मैनेजर का वो ओपन हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने मोर के बटन पे क्लिक करना है। ऑटोमेटेड रूल्स का एक सेक्शन आ जाता है। क्रिएट अ न्यू रूल के ऊपर हम चले जाएंगे, डेफिनेटली कस्टम रूल के ऊपर हम आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना रूल नेम आप लोगों ने एक बड़ा प्रॉपर से करके रखना कि देखते ही आपको आइडिया हो जाए कि ये रूल आपने कब किस वजह से बनाया था। सो अभी हमने चूंकि इसको स्केलिंग के मकसद के लिए बनाना है, हम स्केलिंग इधर मेंशन कर देते हैं। स्केलिंग लेट्स सपोज 5% डेली। आई थिंक सो इतना नाम ठीक है, बाकी आप लोग इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पूछता है कि किसके ऊपर जो है ना ये अप्लाई होना चाहिए। 3 डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। सारी एक्टिव कैंपेन्स के ऊपर हो, सारे एक्टिव एडसेट्स के ऊपर हो या सारे एक्टिव एड्स के ऊपर हो। सो मैं ज्यादातर जो है ना इसको एक्टिव एडसेट्स के ऊपर ही करता हूँ। यू कैन ऑल्सो गो विद दैट, ठीक है, क्योंकि अगर आप भी ज्यादातर एबीयू के अंदर ही चला रहे हैं और आप अपने एबीयू वाले एडसेट्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उनको स्केल अप करना चाह रहे हैं, यू कैन गो विद द ऑल एक्टिव एडसेट्स। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक्चुअल में करना क्या है। हमें जो है ना ये जो अपना बजट है वो इंक्रीज करना है। उसके अलावा बाय द वे आपको काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपनी एड्स ऑफ कब करनी है ये वो इनको भी आप यूज कर सकते हैं फॉर अदर पर्पसेस, लेकिन अभी स्केलिंग हम कर रहे हैं चूंकि, तो उसके लिए वी विल मेंशन इंक्रीज डेली बजट बाय। अच्छा, यहाँ पे जो उनसे अब एक परसेंटेज का ऑप्शन आ रहा है, तो उसके अलावा एक अमाउंट का भी ऑप्शन आ जाता है कि आप रुपीज के हिसाब से इसको इंक्रीज करना चाहते हैं या परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज करना चाहते हैं। अब देखें हर एक एडसेट का बजट डिफरेंट होगा, ठीक है, पता नहीं आपने उसको कितने रुपीज का बजट दिया हुआ है, तो आई थिंक सो कि परसेंटेज वाला ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है। हर एडसेट के बजट के हिसाब से हम उसको इंक्रीज करें। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, गौर करने वाली है, वो ये है कि क्योंकि आपने इसको डेली बेसिस के ऊपर इंक्रीज करना है तो इसको डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा आपने इंक्रीज नहीं करना, ठीक है। एक तो आप लोगों ने स्केलिंग का मेथड ये सुना होगा ना कि 20% के हिसाब से इंक्रीज कर ही रहे, तो ये 20% के हिसाब से आप लोगों ने नहीं करना, बिकॉज ये डेली बेसिस के ऊपर आपका हो रहा होगा, तो ये तो 3-4 दिन के अंदर ही बहुत ज्यादा बजट आपका ले देगा। कोशिश करनी है कि आप इसको मिनिमम सा रखें, मैक्सिमम 5% तक। यू कैन इंक्रीज बाय 2%, यू कैन इंक्रीज बाय 3%, यू कैन इंक्रीज बाय मैक्सिमम 5% तक, ठीक है। इससे ज्यादा अगर ना करें ताकि जो मेटा का ओवरऑल सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो, आपकी जो कैंपेन्स की परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस इंक्रीज ना हो। अच्छा, यहाँ पे लेट्स सपोज आई गो विद 5%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैक्सिमम डेली बजट कैप आपसे पूछ रहा है। लेट्स सपोज आके आपका जो डेली कैंपेन्स का बजट है वह है 10,000 और सारे एसेट जो है ना जो भी आपने रूल क्रिएट किया उसके अंदर फॉल कर रहे हैं। अब उसने सब एसेट का जो बजट है ना वो इंक्रीज करना है। सो बजट इंक्रीज जब वो करेगा तो 5% इसका बन जाएगा तकरीबन 500 रुपए। आप कहते हैं कि मेरा डेली का ना ओवरऑल मैक्सिमम 500 इंक्रीज हो, उससे ज्यादा ना इंक्रीज हो, तो आप लोग यहाँ पे एक बजट कैप लगा सकते हैं, ठीक है, इफ यू वांट। बाय द वे ये सारा कुछ जो है ना आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स पे भी डिपेंड करता है। एज सच इसकी आप लोगों को जरूरत है तो आप लोग आ दें, अगर नहीं है जरूरत आप लोग डेली बेसिस के ऊपर मैनुअली अपनी कैंपेन्स को चेक कर रहे होते हैं, तो अगर आप ना भी लगे तो कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, एक्शन फ्रीक्वेंसी वंस एवरी 12 आवर्स की बजाय वंस डेली हमने करना है, क्योंकि हमने इसको 24 घंटों के बाद करना है, हर 12 घंटे के बाद इसको नहीं परफॉर्म करवाना। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। आप डेफिनेटली हमने मेटा को बताना भी तो है कि कब करना है बजट इंक्रीज, ये तो उसको बता दिया कि डेली बेसिस के ऊपर 5% हमारे एसेट्स का बजट इंक्रीज करना है, लेकिन कब करना है वो ये चीज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक स्पेंड की आ जाती है कि लेट्स सपोज एडसेट ने इतना स्पेंड कर दिया हो या ओवरऑल उसने लाइफ टाइम इतना स्पेंड कर दिया हो, ठीक है, अगर आपने लाइफ टाइम बजट दिया हुआ है, या उसके अलावा उसका रिटर्न ऑन एड स्पेंड इतना होना चाहिए, या उसका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो इतना होना चाहिए। लेट्स सपोज आप लीड्स की कैंपेन चलाते हैं तो आपको पता है कि मेरा ये जो कॉस्ट पर रिजल्ट है ना वो है, तो ठीक है, मुझे इसको मजीद इंक्रीज करना चाहिए, इससे ज्यादा तो फिर मुझे इसको मजीद इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। आप चूंकि अगर हम मेनली ई कॉमर्स स्टोर की बात करें तो यहाँ पे हम कॉस्ट पर रिजल्ट से ज्यादा अक्सर अपना जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है उसको कंसीडर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट परचेज रिटर्न ऑन एड स्पेंड का जो ऑप्शन है उसको चेकआउट कर लूंगा। इफ यू थिंक के आपके लिए जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो 5 बहुत अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 5 मेंशन कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड उस हेडसेट के ऊपर 5 से ज्यादा होगा तभी ये रूल उसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर 5 से कम है तो
ये रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक तो इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके अलावा समटाइम्स यहाँ पे आपको ना एक डिफॉल्ट भी देखने को मिलेगा, अभी यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहा। उसमें होता ये है कि इंप्रेशंस वाली चीज आ जाती है, मतलब कि ये ना हो कि आज आपका एड सेट चलना स्टार्ट हुआ है, 24 घंटे के अंदर जो उसके रिजल्ट हैं ROAS 5 से ज्यादा था, वो 24 घंटे बाद ही उसके रिजल्ट को इंक्रीज कर दे। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। उसको एटलीस्ट चले हुए कुछ ना कुछ अरसा हो गया हो, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इतना अरसा हो गया और वो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड 5 से ज्यादा दे रहा हो, फिर उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होना चाहिए। सिर्फ रिटर्न ऑन एड स्पेंड की बेस के ऊपर हम इस रूल को अप्लाई नहीं करवाना चाहते। अच्छा, यहाँ पे जो ना आपको इंप्रेशंस वाली एक चीज मिल जाएगी, ठीक है। मजीद अगर मैं नीचे चलूँ तो यहाँ पे टाइम वाला भी एक ऑप्शन आ जाता है, सेकंड्स के हिसाब से भी है, घंटों के हिसाब से भी है, क्रिएशन टाइम के हिसाब से भी है, स्टार्ट के हिसाब से भी है। उसके अलावा आपको और काफी चीजें मिल जाएंगी। बाय द वे एक इंप्रेशंस वाली भी चीज आ जाती है कि लेट्स सपोज उसके ऊपर 8000 से ज्यादा इंप्रेशंस अगर आ गए हैं, ये आपको अक्सर डिफॉल्ट भी देखने को मिलता है, तब ये रूल इसके ऊपर अप्लाई हो। अब डेफिनेटली थोड़े से टाइम के अंदर इसके ऊपर 8000 से ज्यादा इंप्रेशंस नहीं आएंगे। आप इसको भी कर सकते हैं, आप ओवरऑल स्पेंड को भी कर सकते हैं कि इससे ज्यादा इसके ऊपर स्पेंडिंग हो गई, बट आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये फौरन से रूल अप्लाई होना स्टार्ट ना हो जाए, एडसेट को चलते हुए 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन हो गए हो। अच्छा, टाइम रेंज की अगर हम बात करें तो अब उसने ना एक टाइम गैप को कंसिडर करना है, ठीक है, कि ये जो आपने बताया इंप्रेशन 8000 और जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, ये पास्ट कितने डेज में चेक करे। एक तो मैक्सिमम का ऑप्शन आ गया ना कि जब से वो चल रहा है वो तब से चेक कर ले। फिर एक ऑप्शन आ रहा है कि वो सिर्फ आज के दिन का चेक कर ले, ठीक है, आज के दिन का भी फायदा नहीं है। फिर एक ऑप्शन यस्टरडे का आ रहा है, लास्ट 2 days, लास्ट 3 days। व्हाट यू हैव टू कंसिडर इज लास्ट 3 days को कंसिडर कर लें या लास्ट 7 days को कंसिडर कर लें। आई यूजुअली गो विद द लास्ट 7 days। आप भी इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट 7 days में जो है ना उसका जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो 5 से ज्यादा होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि सिर्फ एक दिन की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ही वो उसको जज कर रहा हो, वो एटलीस्ट लास्ट 7 days का उसका चेक कर रहा हो, या ऐसे भी ना हो कि वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उसको जज कर रहा हो। अच्छा, समटाइम ऐसे भी होता है कि आप लोगों ने एक एडसेट चलाया, शुरू के 10 दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसका जो ROAS आया था वो था 8, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 7 days या 8 days या 9 days जो सा उसका जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो कम हो गया, वो 4 पे आ गया, ठीक है। लेकिन जब उसका एवरेज ROAS आपको इन 17-18 दिनों को आपको शो करेगा तो वो आपको 5 से ज्यादा ही शो करेगा। सो आपने इसको इस वजह से भी लास्ट 7 days पे करना है कि ये भी ना हो कि वो जो शुरू की उसकी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी और अभी वो बैड परफॉर्मेंस आपको दिखा रहा है, तो वो शुरू की परफॉर्मेंस और अभी की परफॉर्मेंस को मिला के भी जो ROAS स्पेंड है उसकी बेस के ऊपर भी वो स्केलिंग करता रहे। अपने लास्ट 7 days के रिजल्ट की बेस के ऊपर ही स्केलिंग करनी है, मैक्सिमम लास्ट 7 days। अच्छा, उसके बाद स्केड्यूल आ गया, अगेन डेली वाली चीज आ गई जो कि हमने ऊपर भी मेंशन की थी, ठीक है। पाकिस्तानी एड अकाउंट है तो यहाँ पे आप लोगों ने डेफिनेटली आपने भी कराची का टाइम ही सिलेक्ट किया होगा, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा जी, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए आप इसको भी टिक कर सकते हैं। ये है कि फेसबुक के ऊपर जो है आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जब जब ये आपका बजट इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे लास्ट पे आप लोगों ने सब्सक्राइबर का नाम मेंशन कर देना जिसने भी रूल क्रिएट किया, डेफिनेटली मैं अपना नाम मेंशन कर दूंगा, ठीक है। उसको एक दफा आपने बना के गो थ्रू लाजमी कर लेना। यहाँ पे मैंने जो मैक्सिमम डेली बजट कैप है वो 5000 सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जितने एक्टिव एडसेट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करना है डेली बजट 5% के हिसाब से, और नाम भी आप लोगों ने उस हिसाब से इसका मेंशन करना है कि देखिए आपको आइडिया हो जाए लास्ट 7 days की बेस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर ये करेगा, लाइक रात 12 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान, इसने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। सिंपली आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर देंगे तो ये रूल आपकी कैंपेन्स के ऊपर बेस्ड ऑन द कंडीशंस प्रोवाइडेड अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेथड नंबर 2 की। इसके अंदर आप लोगों ने अपना एक सिंपल सा फार्मूला यूज करना है कि जो एडसेट आपका अच्छा चल रहा है हमने सिर्फ उसका बजट इंक्रीज कर देना है, लेकिन ये नहीं कि रैंडम हमने ब्लाइंडली उसका बजट इंक्रीज कर देना। उसके ऊपर हमने कुछ चीजों का ख्याल भी रखना है जो कि अब हम डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि आपका एक एडसेट है जो कि एटलीस्ट 5 से 6 दिनों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड उसके ऊपर आपको बहुत अच्छा आ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट भी आपके लिए कंप्लीटली प्रॉफिटेबल है, एंड नाउ यू वांट टू स्केल। उसका जो डेली बजट है, सपोज कर लेते हैं अभी डेली बजट है जी उसका 1000 रुपए, आपने क्या करना है उसको सीधा डबल कर देना है। मतलब ये नहीं कि हम उसको 1200 इंक्रीज कर रहे हैं, उसको 1300 इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। हम उसको सिंपल उसका जो बजट है वो डबल कर देते हैं, उसको 2000 कर देते हैं। अब बजट को 2000 करने के बाद ये नहीं है कि एकदम से नेक्स्ट डे ही आप लोगों ने उसको जज करने लग जाना कि यार नए रिजल्ट आ रहे तो आधे दिन के बाद उसको ऑफ कर दिया या वापस से बजट कम कर दिया। क्योंकि मेथड नंबर 2 मैंने आपको पहले भी बताया था उन लोगों के लिए जो कि इमोशनली लेस कनेक्टेड है अपने एड अकाउंट के साथ, ये मेथड बिल्कुल काम करता है और मैं यूज भी कर रहा हूँ, बट इसके अंदर आपको थोड़ा सा रिस्क बेयर करना पड़ता है। अच्छा, अब आप लोगों ने जब बजट डबल कर दिया ना, 3 से 5 दिन आप लोगों ने उसका वेट करना है एंड होपफुली आपको रिजल्ट अच्छे आने लग जाएंगे। अगर हम वर्स्ट केस वाली साइड के ऊपर जाए, इन केस आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो बजट था 2000 से वापस 1000 कर देना है। लेकिन अगर हम अच्छे प्रॉपर वाले अपने सिनेरियो को लेके चलें जिसके अंदर हम इसको स्केल कर रहे हैं, तो आप लोगों ने करना क्या है, अब जो आपका बजट है ना डेली का वो हो गया है जी 2000 रुपीज पर डे, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, हमने उसको डायरेक्ट डबल कर दिया था, अब हमने इसको मजीद इंक्रीज करना है। अब इसके अंदर जॉनसन है आप लोगों ने एक बात समझनी है, हायर एडसेट या कैंपेन का बजट इज इक्वल टू लेस
स्केलिंग अमाउंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। देखिए, पहले आपका जो हेडसेट का बजट था ना डेली का, वो 1000 था। उसको हमने डायरेक्टली डबल कर दिया, क्योंकि 1000 का जो बजट है वो कोई इतना ज्यादा बजट नहीं है। उसको हमने डबल कर दिया, डबल होके वो 2000 हो गया। अब 2000 पे आपको रिजल्ट ठीक आ रहे हैं एंड यू हैव टू स्केल मोर। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि 2000 को भी डबल कर देना। डेफिनेटली जब आप 2000 को डबल करेंगे तो वो 4000 बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप 4000 को डबल करेंगे, वो 8000 बन जाएगा। अब हमने ऐसा नहीं करना, हमने फिर भी कुछ ना कुछ जो मेटा का सिस्टम है उसको साथ लेके चलना है, ताकि वो भी कंप्लीटली डिस्टर्ब ना हो। आप एकदम से इतने ज्यादा बजट बनाने लग जाए तो जो मेटा का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपके रिजल्ट्स भी काफी ज्यादा वो खराब कर देगा। अब आप लोगों ने करना ये है, इंक्रीज बाय 1000 रुपीज ओनली। ठीक है, अब जो बजट आपका 2000 था, वो डेली का जो बजट है वो हो गया जी हमारा 3000 रुपए। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने अगेन 3 दिन तक वेट करना है। 3000 रुपए के ऊपर आपको कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। होपफुली 3000 के ऊपर आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि हम स्केलिंग तो कर रहे हैं और काइंड ऑफ एग्रेसिव स्केलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेटा के सिस्टम को अपने साथ लेके चल रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि एकदम से बजट बहुत ज्यादा बढ़ाई जा रहे हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, 3000 का अब ये नहीं करना कि इसको भी डबल कर देना, इसको डबल करके 6000 नहीं करना, इसको भी आप लोगों ने 1000 के बजट के साथ ही इंक्रीज करना है। मतलब कि हम बजट इंक्रीज कर भी रहे हैं, लेकिन एक लिमिट में रहते हुए कर रहे हैं कि मेटा का सिस्टम भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। अब आप लोगों ने ये तब तक करते रहना, ठीक है, जब तक आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रोएस ये एडसेट या ये कैंपेन प्रोवाइड कर रही है। जहां पे आप लोगों को आइडिया होगा कि यार ये मेरा बैरियर आ गया, इससे ऊपर अब मैं जा रहा हूँ ना, तो मेरे लिए रिजल्ट्स प्रॉफिटेबल नहीं आ रहे, मेरा जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो काफी ज्यादा कम हो रहा है, वहां पे आके आप लोगों ने इस हेडसेट के लिए ब्रेक लगा देनी। फिर डेफिनेटली आप लोगों ने अपने दूसरे वे की तरफ चले जाना है, जहाँ पे आप लोग डिफरेंट क्रिएटिव वेरिएशंस बना रहे होंगे और ये सारे काम कर रहे होंगे। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस, लेकिन ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और साथ साथ देखना पड़ता है। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इनकेस आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं। फर्दर इफ यू हैव टू कॉन्टेक्ट फॉर द सर्विसेज एक्सेट्रा, तो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी हमारा डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।